आपको लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो हम स्टूडेंट है, ये एंटी नेशनल है? अगर हम एंटी नेशनल होते तो हमारे हाथ में ये झंडा क्यों होता? बेटे हैं, बेटियां हैं, जिनका बहुत सारा सपना है, हमारा और आपका, कि लाइफ में कुछ करना है, उन्हें वो हक नहीं मिल रहा है। तो ये देश किस दिशा में जा रही है? দেখুন পুরো সিস্টেমটা বরবাদ করে দিয়েছে এই বিজেপি। एंटी नेशनल तो आप है जिसने क्या किया स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया। इसके अलावा सिर्फ मेल नहीं बल्कि वहाँ पे फीमेल भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे। आपने इस चीज का भी ख्याल नहीं किया कि छोटे बच्चे हैं या फिर फीमेल है। आपने फीमेल के कपड़े फाड़े। और एक चाय वाला कैसे देश चला सकता है? उसे बस ये पता है कि दूध में कितना पानी डालना है, दूध में कितना चायपत्ती डालना है, दूध में कितना चीनी डालना है। देखिए आज पीछे प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है आलिया यूनिवर्सिटी के तरफ से। 2026 वोट के पहले भी हम लोग उन लोगों से बात किए, स्टूडेंट लोगों से बात की और जानने की कोशिश की क्या चल रहा था इंडिया में। ये जो रिलीजियन का बात ना तभी आलिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोला। तो अभी देखिए ये देश का जो पीएम मोदी है उनका रेजिग्नेशन मांग रहा है। ये लोग इंडिया का फ्लैग है उन लोगों के साथ। धर्मेंद्र प्रधान का, एजुकेशन मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन मांग रहा है ये लोग। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं। रिलीजियन कोई बात नहीं है, बात एक है, बात है सिर्फ इंडिया, बात है सिर्फ हम लोगों का देश। तो आइए बात करते हैं। पीछे देखिए गोदी मीडिया बॉयकॉट और इंडिया का फ्लैग भी है, बट लगातार जंतर मंतर से बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स एंटी नेशनल है। यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद नारा क्यों लगाया जा रहा है? पूरा जो ये जो आंदोलन चल रहा है ये पॉलिटिकल हो गया। आपको लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो हम स्टूडेंट है, ये एंटी नेशनल है? अगर हम एंटी नेशनल होते तो हमारे हाथ में ये झंडा क्यों होता? एंटी नेशनल तो आप है जिसने क्या किया स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया। इसके अलावा सिर्फ मेल नहीं बल्कि वहाँ पे फीमेल भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे। आपने इस चीज का भी ख्याल नहीं किया कि छोटे बच्चे हैं या फिर फीमेल है। आपने फीमेल के कपड़े फाड़े। इसके अलावा आपने जो है उनके बॉडी में गंदी तरह से हाथ दिया। तो अब बताइए एंटी नेशनल कौन हुआ? आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप इस तरह से बेटी को बचाएंगे? पढ़ाई का तो आपने कुछ नहीं किया। जो भी हम पढ़ते हैं वो तो पेपर लीक से खत्म हो जाता है, लेकिन बेटी बचाओ कहाँ गया? और उसके अलावा आप लोग हम ही को एंटी नेशनल बोलते हैं, ये तो गलत बात है। और वहाँ पर जो प्रोटेस्टर है, जो स्टूडेंट्स है, सभी धर्म से आते हैं। तो ये बीजेपी लोग जो है ये बोल रहा है वहाँ पर सनातनी का अपमान हो रहा है, इनका नारा लगाया जा रहा है। ऐसा अच्छा ये उनको बोलिए दिखाने के लिए कि ऐसा कौन सा सनातनी का नारा वहाँ पे लगाया गया है, बल्कि वहाँ पे सिर्फ साफ यही नारा लगाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दें क्योंकि आप इस काबिल नहीं है। क्योंकि आपके रहते हुए क्या हुआ है, 21 लोग है ना अब सुसाइड कर चुके हैं। इसके अलावा पेपर लीक पे लीक, इसका कोई तो समाधान नहीं है। एक बात मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं, अभी रिसेंटली मैंने एनटीए का वो एग्जाम दिया था 23 जून को, ठीक है। वो लोग एग्जाम लेने के बाद क्या करते हैं, पूरे बॉडी को चेक करते हैं। इवन हम लोग हिजाब पहनते हैं ना, तो हमारा हिजाब को खोल दिया जाता है। खोलने के बाद जो चोटी है हमारा, उसको ऐसे टच कर करके पूरे चोटी को उठाकर चेक किया जाता है कि हमारे अंदर, मतलब हम लोग कोई चीट पेपर लेकर नहीं जा रहे। जब हमारा इतने अच्छे से आप चेकिंग करते हैं तो फिर आपके रहते हुए ये जो है पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और एक बात, बाहर से बहुत खाना आ रहा है तो बोल रहा है कि अमेरिका से फंडिंग आ रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रहा है। वही भेज रहे होंगे शायद इसीलिए, क्योंकि देखिए ये जनता का प्यार है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पे जो लोग हैं जो आ नहीं पा रहे, जो प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, खाना ऑर्डर कर दे रहे हैं ताकि जो लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं वो खा सके। और उनकी देखिए बगैर खाए तो होगा नहीं ना, भूखे पेट तो कोई लड़ नहीं सकता। तो वो उनका प्यार है, जनता का प्यार है। क्योंकि मोदी को तो यूनिटी पसंद नहीं है, वो हमेशा से यही चाहता है कि डिवाइड करना, आपस में लड़ा देना, धर्म का मुद्दा ले लेना और लेकर सबको लड़ा लेना, यही चाहते हैं। इसलिए उनको ये यूनिटी जो है हमारी वो देखी नहीं जा रही, बस यही बात है। अच्छा, आप ये प्रोटेस्ट में आए हैं, हाँ बताइए इंडिया में जो चल रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट, क्या बोलना है इसके बारे में? देखिए आप लोग सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि देश की हर बेटी को इंसाफ मिलेगा। 1-2 बजे रात में भी अगर वो निकलेगी तो उसे आंख उठाकर कोई नहीं देखेगा।
ये आप लोग भी जानते हैं और ये सारी जनता जानती है कि देश के नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था। तो आज देश के बेटे सेफ नहीं है, देश की बेटी को क्या वो सेफ रखेंगे? 1-2 बजे रात में उन्होंने वादा किया कि किसी ने उसे आग उठाकर देखने की जरूरत भी की अगर, तो उससे मोदी इंसाफ दिलवाएंगे। तो आज तो 1-2 बजे दिन में अगर वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें उनके ही पुलिस से लाठी चार्ज की है, जो कि स्टूडेंट ने जो लाचार है, जो जिसके माँ के वो बेटे हैं, बेटियां हैं, जिनका बहुत सारा सपना है हमारा और आपका कि लाइफ में कुछ करना है, उन्हें वो हक नहीं मिल रहा है। तो ये देश किस दिशा में जा रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। तो आप लोगों के पास तो एक पावर है, वोट डालने का पावर। उन लोगों के पास सिस्टम का पावर है, तो आप लोगों के पास भी वोट डालने का पावर है। 29 में ये पावर का इस्तेमाल होगा। हम लोग अगर देश में राशन लेते हैं 5 किलो चावल, तो उसमें फिंगरप्रिंट लगते हैं। हम जिस जिस दिशा में जाते हैं वहां पे सब जगह फिंगरप्रिंट लगते हैं, आधार कार्ड में, सिम लेने में, हर चीज में। तो फिर वोट में क्यों नहीं फिंगरप्रिंट लिया जाता है? वोट में क्यों बटन डाला जाता है? ताकि वहां पे फ्रॉड हो, चोरी हो, वोट चोर, हर चीज चोर, जमीन चोर, हर चीज का चोर नरेंद्र मोदी है। उसका सब चम्मच भी है। वो सब दलाल जो एक बेटा गवा दे रहा है कि मेरे बाप मोदी के जो मतलब आदमी है वो बोल रहे हैं अपने बेटे को कि तेरा तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो तू मत बोल। जो 30 बच्चे गए हैं वो समझेंगे, उनके माँ बाप समझेंगे। सीएमसी तो है, सीएम को आपका ये बांग्लादेश है, अपने खुद है बांग्लादेश, और दूसरा तो बोल रहा बांग्लादेश है। हाँ? इसको हटाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। मोदी तो भी यहाँ था सीएम। अरे एक चाय वाला कैसे देश चला सकता है? उसे बस ये पता है कि दूध में कितना पानी डालना है, दूध में कितना चायपत्ती डालना है, दूध में कितना चीनी डालना है। देश में क्या डालना है उसे कुछ नहीं पता। देश किस दिशा में अच्छे तरीके से जाएगी वो उसे कुछ नहीं पता है। वो एडुकेटेड है, चाय बेचने वाला कभी एक एडुकेटेड नहीं बन सकता है। हम लोग तो बस आप जो चोर आया है, चोर को हटाया जाए। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, मैं कभी पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता था, मगर आज जो हो रहा है उसकी वजह से आंख बंद हम लोग नहीं कर सकते। एक ह्यूमन बीइंग के होने के नाते ये आवाज आप सबको उठाना पड़ेगा, सोशल मीडिया में एक होना पड़ेगा, कॉकरोच जनता पार्टी को एक होना पड़ेगा ये चाय वालों को हटाने के लिए। पिछले दिन भी हम लोग देखे थे टीएमसी का जो रैली था, उसमें बीजेपी का हमला हुआ, आप लोग भी थे उस रैली में। पूरा देश का जो अपोजिशन है वो ये प्रोटेस्ट में आ रहा है। सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है और एक रेजिग्नेशन भी नहीं दिया। দেখুন পুরো সিস্টেমটা বরবাদ করে দিয়েছে এই বিজেপি। আজকে দেখুন আমরা যখনই নৈতিকভাবে আন্দোলনে নামছি, সেটা রাজ্যের পুলিশ হোক আর কেন্দ্রের পুলিশ হোক, তারাই আমাদের উপর হামলা করছে, মারছে। আমরা তো গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ, আমরা ছাত্ররা সংবিধানকে অগ্রাধিকার বেশি দিই, ওই জন্য আমরা তাদেরকে প্রহার করছি না, তারা আমাদেরকে প্রহার করছে। সেটা পুরো ভারতবর্ষের মানুষ সচক্ষে দেখছে আপনাদের মাধ্যমে। কারণ আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি মিডিয়ারা বেশিরভাগ চাটুকারিতা করছে, বিজেপির দালালি করছে। আপনাদের মতো এই ডিজিটাল মিডিয়াগুলো ছিল বলে হয়তো আজকের মানুষের কাছে সত্য খবরগুলো পৌঁছাচ্ছে। আমরা আন্দোলন করছি একটাই কারণ, যে সিস্টেম খারাপ হয়েছে। আজকের একটা বাচ্চার ডাইপার ফুটো হওয়ার থেকে বেশি, ডাইপার লিক হওয়ার থেকে বেশি আরে নেট পেপার লিক হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো প্রশ্ন লিক হয়ে যাচ্ছে। আমরা এর জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমরা চাই ভারতবর্ষের এডুকেশনাল সিস্টেম যেন স্ট্রং হয়। যারা বছরের পর বছর কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে, তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তারা রাতকে দিন করে, দিনকে রাত করে পড়াশোনা করেছে, আর যেই সময় এক্সাম দিতে যাচ্ছে তখন দেখতে পাচ্ছে যে এইসব দালালগুলো, ধর্মেন্দ্র প্রধানের মতো কিছু টাকা খাওয়া দালাল, বিজেপির চামচা, এরা সেই নেট পেপার লিক করে দিচ্ছে টাকার বিনিময়ে। আজকের যদি টাকার এত প্রয়োজন হয় ভিক্ষা করুন না, আজকের যদি টাকার এত প্রয়োজন হয় রক্ত বিক্রি করুন। ছাত্রদের রক্ত মেরে পড়ার সেই আপনারা কষ্টটাকে কেন বৃথা করে দিচ্ছেন? আপনাদের যদি টাকার এত প্রয়োজন পড়ে আপনারা তো পুরো ভারতবর্ষকে বেচে দিয়েছেন। দিন না, আপনি আপনাকেই বেচে দিন, প্রশ্ন কেন বেচবেন? আজকের আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানেই দেখছি বিজেপির সরকার আছে সেখানেই স্বৈরাচারিতা বেড়ে যাচ্ছে। আজকে দেখুন পশ্চিমবাংলার কথা ভাবলে 2 মাস হলো না সত্তায় এসছে, তার মধ্যে 20টা রেপ হয়ে গেল। 2 মাস হলো না সত্তায় এসছে, যেখানে যেখানে চুরি হয়েছে আমরা যখন কেস করেছি বা সরকারের বিরুদ্ধে যখন কেস হয়েছে, সেই যেই ঘরে ইভিএম রাখা ছিল সেগুলোও চলে গেল।
যেখানে নেট পেপার রেখা হবে সেটা চলে যাবে। আরে এদের সিস্টেমটাই এমন হয়ে গেছে, এদের ভারতবর্ষের সিস্টেমে ঘুণ লাগার কারণে আজকে সিজিপির জন্ম হয়েছে, তারাই আন্দোলন করছে, এরাই আগামী দিন ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না এই গাধা ধর্মেন্দ্র প্রধান, এই দালাল ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। যতই মারুক, যতই কাটুক, আমরা থামবো না। আর এই যে দালালগুলো বলে যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, আরে যন্তর মন্তরে আমার বোনগুলোকে যখন মারা হচ্ছে, আমার বাড়িতে বসে আমার মা কাঁদছে যে এটাই কি এদের বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও? আজকের যখন মহিলাগুলোর জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, তাদেরকে মারা হচ্ছে, এমনকি তাদের বক্ষে হাত দেওয়া হচ্ছে, যখন ওই মহিলাগুলোর বক্ষে হাত দিচ্ছে, ওদের ভাবা দরকার ওই বক্ষের দুধ পান করে ও কিন্তু বড় হয়েছে। তাই আপনি যে সকল মেয়েগুলো নোংরা ভাবে টাচ করছেন, আপনি কিন্তু আপনার ঘরের মা বোনকেই টাচ করছেন, এটা আমরা জানিয়ে দিলাম। আজকের লজ্জা লাগে আমার মহিলা বোনগুলোকে, তাদেরকে এমন ভাবে মারা হচ্ছে, এমন জায়গায় টাচ করা হচ্ছে, একজন ধর্ষকের থেকেও খারাপ হয়ে গেছে এই দিল্লি পুলিশ। এরা হচ্ছে বিজেপির দালাল, বিজেপির চামচা, এদের বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠেছি, এদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। যদি না ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করে, তাহলে কিন্তু এই আন্দোলন শুধু কলকাতায় নয়, এই পশ্চিমবাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ আগামী দিন দিল্লি যন্তর মন্তরে হাজির হবে। তখন দেখিয়ে দেব सिस्टम की करे ठीक करते हैं। जो लोग हाथ में नेशनल फ्लैग लेकर एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, उन लोग को भी ये देश के तरफ से एंटी नेशनल कहा जा रहा है। এটা তো বিজেপির একটা এজেন্ডা। যখন আমরা বিজেপির রুচির জন্য কথা বলি, আমরা বিজেপির একাধিক দুর্বলতাকে নিয়ে আমরা আন্দোলনে নামি, এনআরসি, এসআইআর, এনপিআর, এই যে একাধিক ইস্যুতে আমরা যখন র্যালি করি, আমরা যখন মিছিল করি, হয় আমাদেরকে বাংলাদেশে, যখন মুসলিমরা আন্দোলন করে মুসলিমদের বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, রোহিঙ্গা বলে তকমা লাগায়, যখন হিন্দুরা আন্দোলন করে তখন তাদেরকে খালিস্তানি বলে। এটা হচ্ছে বিজেপির কমন এজেন্ডা। এই এজেন্ডার বিরুদ্ধে ভারতবাসী আজকে জাগ্রত হয়েছে, ছাত্র সমাজ আজকে লড়াইয়ে নেমেছে। আজকে ছাত্র সমাজ এমন লড়াই শুরু করেছে, বিজেপি সরকার বাধ্য হয়ে তাদের উপরে লাঠিচার্জ করেছে, অমানবিক অত্যাচার করেছে। দিল্লিতে যে শান্তিপূর্ণ মিছিল চলছিল, শান্তিপূর্ণ মিছিলে যেভাবে অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে বিজেপি সরকার এবং দিল্লি পুলিশ যে অত্যাচারটা নামিয়ে নিয়ে এসছে, তাদের বিরুদ্ধে একরাশ ঘৃণা, ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং কি কারণে তাদের উপরে আক্রমণ করা হলো তার কৈফিয়ত বিজেপি সরকারকে নিতে হবে। ধর্মেন্দ্র প্রধান একাধিক পেপার লিক, 152টি পেপার লিক করেছে। এই লিকের কারা এর সঙ্গে জড়িত আছে, তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়ে মোদি, অমিত শাহ এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান উভয়ের রিজাইন দেওয়া, মাস রিজাইন, উভয়ের রিজাইন দেওয়া দরকার। কারণ তাদের পদত্যাগ না হলে ভারতবর্ষ শান্তি ফিরবে না। ভারতবর্ষ এখন উত্তপ্ত পরিস্থিতি হয়ে গেছে। এই কারাপশনের বিরুদ্ধে সকল জাতিকে, সকল ভারতবাসীকে পথে নামা দরকার। और पूरा देश स्टूडेंट लोगों के पास है, बट कुछ परसेंटेज सिटीजन ऑफ इंडिया जो बोल रहा है ये आंदोलन देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ব্রিটিশের সময় যারা ছিল দালালি করেছিল, আজকেও তারা দালালি করছে। আমরা মনে করি দেশের কলকারখানা যারা বিক্রি করে খাচ্ছে, দেশের কর্পোরেটের হাতকে দেশকে যারা বিক্রি করে দিচ্ছে, তারা আজকে দেশের শাসন ব্যবস্থাতে বসেছে। এটা বন্ধ করতে হবে, না হলে পরে মানুষ আজকে দিনের পর দিন শেষ হয়ে যাবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিগত দিনে যে ইলেকশন হয়ে গেছে, 91 লক্ষ মানুষকে নির্বাচনের বাইরে রেখে নির্বাচন হয়েছে। এই সরকার কখনো বৈধ হতে পারে? এই অবৈধ সরকার, সব কিছু অবৈধ নিয়ে চলছে। আজকে মানুষ দাবি করছে, সাধারণ মানুষ দাবি করছে যে কোনো রকমভাবে অন্যায় মেনে নেওয়া হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান রিজাইন না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই লড়াই চলবে, আর ওদেরও এজেন্ডা ওরা বাস্তবায়ন করবে। मोदी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं आप लोग। मतलब देश में जब जंतर मंतर में लड़ाई चल रहा है, ये लोग रिलीजियन का बात कर रहा है बीजेपी सरकार। ठीक है, बंगाली में ही बोल। অ্যাকচুয়ালি আমরা এসছি যে দিল্লিতে যে সিজেপি ওই ছাত্র ইউনিয়নের উপরে যত অত্যাচার করেছে, যাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং শিক্ষামন্ত্রী এই অত্যাচার যেন না করে, আমাদের যে দাবি সেই দাবি যেন সঠিকভাবে পূরণ করে, সেই জন্য আমরা আলিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে নেমেছি। এবং দেশ বিরোধী বলা হচ্ছে ছাত্রদের। এরা দেখেন, মাইন্ড যে যেমন মাইন্ডে চলে তার সাথে সেরকম মানুষ সেইভাবেই চলে, বুঝতে পেরেছেন? উনি যদি নিকৃষ্ট হন তাহলে ওনার মাইন্ডও নিকৃষ্টভাবে হয়। উনি যদি ভালো মানুষ হন তাহলে ওরা মাইন্ডটাও ভালো মানুষের মতন হবে, বুঝতে পেরেছেন?